एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, जो विषय है हमारे ऊपर यानी अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा का दान कैसे पहुंचा और कैसे हम लोग अन्य जाति जो हैं, जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हम सब लोग कैसे परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। ये सब आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। अंत तक जरूर नहीं रखिएगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में जरूर होगी, क्योंकि परमेश्वर एक महान और अनुग्रहकारी और सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हमने उसकी स्तुति और आराधना करी, हम लोग करते रहेंगे, अंत तक बन रहिएगा। वचन के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की वाणी हो सकता है कि आपके जीवन में प्रकट होगी। और परमेश्वर महान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है और वो हमेशा एक जैसा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब अद्भुत विषय को, जो कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान कैसे। ये बड़ा अद्भुत विषय है कि परमेश्वर पिता हमेशा जो बात करते हैं वो हमेशा अपनी आत्मा को कनेक्ट करके एक दूसरे से बात करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के दान के ना हम लोग कुछ सीख सकते हैं, ना हम कुछ सिखा सकते हैं, ना अपने जीवन में हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। और वो पवित्र आत्मा का दान देने वाला हमारा एक ही परमेश्वर है, जो कि तिर्यक रूप में विद्यमान है। वो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और उसी की एक वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर का दान और ये वरदान काम करता है, जो कि सब वरदानों से श्रेष्ठ दान है, पवित्र आत्मा का दान। परमेश्वर के प्रियो, आज अगर आप भी पवित्र आत्मा के दान के खोज में होंगे तो ये जो विषय है आप लोगों के लिए है, और ये आपके जीवन में दस्तक जरूर देगा और आपके जीवन में वो बातें प्रस्तुत करेगा जो आज तक आपने नहीं सीखी हैं और नहीं जानी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इस वचन को स्टार्ट करूंगा और इसके लिए हम लोग चलेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय और 1 से 48 तक के अंदर, यानी पूरी टीचिंग है। और आप लोगों को महसूस जरूर होगा कि कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। पहला वचन ये कहता है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतानियल नामक पलटन का सूबेदार था। तो यानी कि इसके अंदर जो है बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे मनुष्य होंगे। जो सूबेदार था, ये हायर प्रायोरिटी पर्सन ऑफ दैट आर्मी ऑफ दैट टाइम। मगर ये जो सूबेदार था, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूं, और ये मैं आपको बताता चलूंगा कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और एक जो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति होता है उसके जीवन में क्या क्या परमेश्वर के ये गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद में क्या क्या होता है आप देखिएगा, और कैसा परमेश्वर ये अन्य जाति का एक मनुष्य था जो कि कुरनेलियुस नाम का था, और जो उस समय ये था कि जो यीशु मसीह के चेले और यही समझते थे कि अन्य जातियों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया नहीं गया है। मतलब परमेश्वर जो है, जो कि भेदभाव ना करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, जो कुरनेलियुस था उसके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से वो परमेश्वर को प्यार करता था। सबसे पहले इसके लिए प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय का 2 वचन में ये कहता है कि आप लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग, कि वह भक्त था। सबसे पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो हैं हमें परमेश्वर को मानने वाले लोगों के अंदर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। आप इसको नोट करते चलिएगा, और ये पॉइंट अगर आपके जीवन में नहीं है तो इनको ऐड कीजिएगा। फिर वो जो काम होंगे वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान लेके आएंगे। और ये 100% बात है, वचन से मैं बोल रहा हूं, मैं अलग होके नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वो शब्द के द्वारा ही हम सब लोग आजाद हुए हैं। हम सब लोगों को परमेश्वर का भक्त होना है। भक्त वो होता है जो कि परमेश्वर की आराधना में लीन होता है, उसे आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं था। जब उसने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, उसको यह समझ में नहीं आता दिन है रात है और क्या बात है। परमेश्वर के प्रियो, हमें भी ये गुण होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यीशु मसीह परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के मानने वाले हैं तो हमारे जीवन में ये कैरेक्टरिस्टिक मस्ट है कि हम भक्त होने चाहिए। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या परमेश्वर के प्रियो, हम जो हैं अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं? हम लोग हो सकता है कि अपने घर वालों से डरते हैं, उनके भय में रहना चाहिए, और हो सकता है अपने बॉस से डरते हो सकता है कि जहां हम काम करते हैं उनसे डरते हो सकता है कि हम किसी बात से डरते हो सकता है कि हम अंधेरे से डरते हो सकता है कि हम ओमेंस से डरते हो सकता है कि हम जो है शैतान से डरते हो सकता है कि हम निगेटिव स्पिरिट से डरते हो। मगर परमेश्वर के प्रयोग, क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके जीवन में होना मस्ट है, तब आप ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा का दान जो है हमारे लिए दिया गया है। यही आज का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय, और अंत तक जरूर देखते रहिएगा।
तीसरा कुरनेलियुस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, यानी उसका गुण था, वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यानी कि जो परमेश्वर के लोग थे यहूदी, उनको वो दान दिया करता था। क्या आप लोग कभी परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं? क्या आज तक आपने ऐसा किया कि आपने जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए दान बढ़ाया हो, या कुछ परमेश्वर के नाम से दिया हो? परमेश्वर हमारा पैसा नहीं चाहता, वो हमारा विश्वास चाहता है। चौथा जो गुण है उसकी मैं बात करूंगा, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जो कुरनेलियुस है वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या परमेश्वर के प्रियो आप बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? इसका मतलब यह है कि क्या आप डेली बेसिस पे, क्या आप मॉर्निंग इवनिंग बेसिस पे, या मॉर्निंग नून और इवनिंग बेसिस पे, नाइट बेसिस पे क्या परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं? अगर आप सब लोग ये सब गुण जो मैं बता रहा हूं आपके अंदर नहीं है, तो आप लोग विश्वासी नहीं है, अभी आप लोग भ्रम में हैं। तो इस गुण को अपने अंदर धारण कीजिए, तब अद्भुत होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या फायदा है, और ये गुण आपके अंदर होने ही होने चाहिए। अब जो पांचवा गुण है, जो कि 10वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा है कि वह धर्मी था, और धर्मी वचन यह बोलता है कि हम यीशु मसीह को मानने से, अंगीकार करने से ही हम लोग धर्मी ठहरते हैं। और धर्मी धर्म के काम करने से भी होता है, जो कि सही काम होते हैं, उन्हें भी हमें अपने जीवन में करना होता है। हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, मगर हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं है, हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के प्रियो तो हमारा सब चीज व्यर्थ हो जाएगा। तो ये गुण बहुत ही अच्छा गुण है, जो कि आप नोट करते चलिए। सातवां है, यहूदियों जातियों में सुनाम मनुष्य है, जो कि कुरनेलियुस की बात हो रही थी कि यहूदी जाति में सुनाम है। यानी कि हम परमेश्वर के मानने वाले तो हैं, मगर हमें लोग के पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या वो ऐसी है। हम लोग यीशु यीशु करते हैं, मुंह से गालियां भी निकालते हैं। हम लोग यीशु यीशु करते हैं, हम लोग शराब भी पी लेते हैं। हम यीशु मसीह करते हैं, गुटखा भी दबा लेते हैं। हम यीशु यीशु कर दूसरे की बुराई भी करते हैं। मगर जो कुरनेलियुस था परमेश्वर के प्रियो, वो जो था सुनाम मनुष्य था। यानी कि उसको कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये खराब मनुष्य है। जबकि सूबेदार था, और सूबेदार उस समय बहुत अच्छी पोस्ट होती थी, जिसके अंदर बहुत सारी सेनाएं होती थी, और उसके ऊपर उसको ठहराया जाता था, और बहुत सारे लोग उसके अंदर में काम करते थे। तब भी वो इसके परमेश्वर को मानने वाला था। वो अन्य जाति से था, जैसे हम सब लोग हैं। हम सब लोग इजरायली नहीं है, मगर हम उसके गुण को धारण करके हम परमेश्वर की जाति के लोग बन जाते हैं। मगर हम सब लोग अन्य जाति से हैं, मगर परमेश्वर ने अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला है। और यही मैं आप सबको सिखाने के लिए आज यहां ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। आठवां जो गुण था, उसका 10वां अध्याय का 25वें वचन में आप पढ़िएगा कि वह परमेश्वर के दासों का सम्मान करता था। कैसे? जब पतरस उससे मिलने के लिए आए, मैं इस चीजों को आपको बताऊंगा आगे। जब पतरस उससे मिलने के लिए आए, तो उसने दंडवत उसको लेट के उसको प्रणाम किया। पतरस को लिखा हुआ है कि पतरस के पांव में गिरकर प्रणाम किया। तो वो जो परमेश्वर के दासों का सम्मान करता था, उसका नवा जो गुण था, परमेश्वर की बात सुनता और मानता था। ये 10वां अध्याय के 32वें वचन में लिखता है। ये 9 गुण मैंने आपको बताए, जो कि एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय की बात हो रही है, और ये जो कहानी है कि अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा का दान कैसे उड़ेला गया है, ये मैं आपके सामने एक रहस्य उजागर कर रहा हूं। आप सब लोग बने रहिएगा, और मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। जो 9 के 9 पॉइंट थे, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ दूंगा कि हमें भक्त होना चाहिए, हमें परमेश्वर डरना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमें दान करना चाहिए परमेश्वर के लिए। चौथा पॉइंट, हमें बराबर प्रार्थना करनी चाहिए, हमें धर्मी होना चाहिए। छठवां पॉइंट, परमेश्वर से डरने वाला होना चाहिए, हमारा सुनाम होना चाहिए। कुनाम नहीं, सुनाम का मतलब है कि हमारा नाम हर व्यक्ति के सामने अच्छा होना चाहिए। हमारी जो एक भूमिका है, हमारा जो नेचर है, सबके सामने एक अच्छा होना चाहिए, सुनाम होना चाहिए। यूं कि हम जो है गलत काम भी कर रहे हैं, व्यभिचार के पाप में भी हैं, और फ्रंट में आके आराधना भी कर रहे हैं। हम सब लोग गलत काम भी कर रहे हैं, और फ्रंट में आके आराधना भी कर रहे हैं। हमके अंदर पाप भी है, गलत भी सोच रहे हैं, जलन भी रख रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, और गलत तरीके से पैसा भी कमा रहे हैं, और हम लोग परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। वचन ये बोल रहा है कि एक तलवार 2 मैदान में नहीं रह सकती। और
8वां पॉइंट जो हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर को दासों का, कोई भी दास हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका सम्मान करना चाहिए और परमेश्वर की बात को सुनना और मानना चाहिए, जो कि उसके वचन के माध्यम से, उसके वाणी के माध्यम से, उसके कलाम के माध्यम से, उसकी प्रार्थना के माध्यम से हमारे सबके जीवन के अंदर आ रही है। तो अगर हमें 9 पॉइंट जो मैंने बताए, जो कि कुरनेलियुस के जीवन के अंदर सारे ये पॉइंट थे, आपके अंदर ये पॉइंट्स हैं, तो आप सब लोग परमेश्वर के मानने वाले जन हैं। नहीं है तो आज हम सबको इस पॉइंट को लेके अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जो ये कुरनेलियुस मनुष्य था वो इतना परमेश्वर से जुड़ा हुआ था कि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा इनसे बात करते थे और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स परमेश्वर की आराधना करने से, देखिए कैसे यहूदी जो लोग थे, यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हुआ उसके बाद की बात है और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के अगेंस्ट हो गए, उसके जब चेले गए, जगह जगह जब उसका प्रचार होने लगा, मगर ये तो बहुत अच्छी पोस्ट पे विद्यमान एक व्यक्ति था, तब भी उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से वो परमेश्वर से जुड़ा रहता था और परमेश्वर जो है उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था, उसको दर्शन दिखाता था। अब मैं पढ़ूंगा इसका 10वें का 3रा वचन मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी अपनी बाइबल खोल लीजिएगा, तब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और परमेश्वर आप लोगों से जरूर बात करेंगे। उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। वो इतना प्रिय मनुष्य था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके लिए भेज दिया। क्या परमेश्वर के प्रियो, आज आप भी जो कि कई सालों से परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की में चलते हैं, क्या ये 9 जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया आपके जीवन में क्या ये हैं? क्या आप आज भी इतने प्यारे हैं परमेश्वर को कि वो आपके लिए स्वर्गदूत भेजे और आप दर्शन में देखें कुछ? परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने ये सारे जो उपहार हैं, ये सारे जो दान है हमारे लिए दिए हुए हैं, मगर जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं पालेंगे तब तक ये दान हमारे अंदर काम नहीं करते हैं। तो क्या आज आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसकी जो आज अभी रूलर है? और जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं चलेंगे तब तक आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते और परमेश्वर में नहीं चल सकते। मैं आगे पढ़ूंगा, 10 का 4 पढ़ूंगा, प्रेरितों की पुस्तक 10 का 4। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, प्रेरितों की पुस्तक 10 का 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखिए, जो कुरनेलियुस था, जो कि अन्य जाति से था, जो प्रार्थना करता था, वो दान करता था, वो बिना भेदभाव होकर करता था, और वो जो स्वर्गदूत है परमेश्वर ने उसे भेजा और प्रभु स्वर्गदूत ने ये कहा कि तेरे दान और तेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के सामने पहुंच गई हैं। क्या परमेश्वर के प्रियो, आज आपके दान और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंच रही है? या फिर आप आज भी उन समस्याओं में जूझ रहे हैं, आज उस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं जिसमें नहीं होना चाहिए था? आज भी आपके जहन में कर्जा है, आज भी आपके शरीर में बीमारी है, आप भी आपके शरीर में वो बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, आप भी आपका कैरेक्टर ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए था, आज भी आपका कुनाम है जो कि नहीं होना चाहिए था, आज भी आप परमेश्वर से दूर है जो कि नहीं होने चाहिए। तो परमेश्वर के प्रियो, आज आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से बात कर रहा है और पवित्र आत्मा आपको टच कर रही है, एक एक व्यक्ति को टच कर रही है। बशंदो राबा को राबा हो राबा छिंदे राबा रो रे रबा यशदो राबा छिंदे राबा रे किया। खुदावन प्रभु टच करना प्रभु यीशु मसीह, फ्लो प्रभु बरकरार रहे यीशु मसीह प्रभु। हाँ प्रभु, जो काम अभी होना है प्रभु, जो बाकी है खुदावन प्रभु इनके जीवन में हो। खुदावन बशंदो राबा छिंदे रे राबा जे केरा लाबे दो शंदर राबा जे केरो लाबा जे कोरा लाबा जे केरोलो हो राबा जे शंदो राबा छिंदे रे रे। खुदावन टच कर खुदावन यीशु मसीह, और इनके प्रभु कान खुले यीशु मसीह कि ये तेरे वचन को अंत तक समझ सके कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है इनसे। खुदावन यीशु अभी हो यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर के प्रिय, कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा और दर्शन में उसने ये देखा कि स्वर्गदूत ने ये कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो गई हैं और परमेश्वर के सामने पहुंच गई है। मैं 5वां वचन पढ़ूंगा। उसने कहा कि याफा में एक मनुष्य को भेजकर शमौन, जो कि पतरस कहलाता है, बुलवा। यानी कि जो परमेश्वर का दास पतरस था उसको बुलवाने के लिए तो स्वर्गदूत ने उसको कहा, क्योंकि ये जो था अन्य जाति से मनुष्य था। पतरस जो था यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह का प्रचार करता था और उसकी परछाई के द्वारा लोग ठीक हो जाते थे। तो परमेश्वर के दूत ने आगे उसको कहा कि उसको बुला, क्योंकि वो वचन जो है उसको सिखाना चाहता था। और वचन जो है, हाँ, कहता है कि 2 धारी तलवार से भी तेज है और वचन सुन के ही हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर में नए हैं, अगर आप परमेश्वर की आस में है परमेश्वर के प्रिय, तो परमेश्वर
परमेश्वर माध्यम आपके साथ जरूर जोड़ेगा, चाहे वो फेसबुक का ये प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका लोकल रीजन हो, चाहे लोकल कलीसिया हो, तो कोई भी माध्यम हो, परमेश्वर आपसे बात जरूर करेगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम न करे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको अन्य अद्भुत चीजें न सिखाए। क्योंकि आज वही टाइम है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो भी लोग आज लाइव हैं, इनके जीवन में अद्भुत एक पराक्रम यीशु मसीह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से होने वाला है। आप लोग बरकरार रहिएगा और वचन को महसूस कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है और वो हमारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। और वो आपके बंधन, आपका कर्जा और जो भी आपकी प्रार्थना है, अगर वो आप सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो आज वो पूरी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। मैं उसका दास बोल रहा हूं आपके जीवन में, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर के प्रियो, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इस दूत ने कहा, तो ऐसा कर, शमौन जो कि पतरस कहलाता है, उसको बुला। और मैं पढ़ूंगा 7वां वचन कि जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उसने याफा के लिए भेज दिया। देखिए, जैसे ही उसने दर्शन देखा, और देखिए जो कि अन्य जाति का मनुष्य है, उसको दर्शन आ रहा है परमेश्वर के नाम से, और वो भय मानता हुआ उसको महसूस कर रहा है, देख रहा है। आज अगर हमारे जीवन में दर्शन आ जाता है तो परमेश्वर के प्रिय हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि परमेश्वर से कनेक्ट ना होना, मतलब कि हम लोगों का विश्वास जो है परमेश्वर की तरफ ना होना, हमारा विश्वास जो है हमारी समस्याओं के ऊपर होना, हमारी चीजों के ऊपर, हमारी बीमारी की तरफ होना, हमारी ऐसी समस्याओं के जीवन के ऊपर होना जो कि हमारी समस्याएं जो है हमें बड़ी दिखती है परमेश्वर से। देखिए क्या होता है कि इधर तो कुरनेलियुस जो कि अन्य जाति का सूबेदार था और उसने दर्शन देखा, उधर परमेश्वर का जो दास पतरस था उसको भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। पतरस को क्या दर्शन आया वो हम पढ़ते हैं। उसने क्या देखा हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय प्रेरितों की पुस्तक, उसका 11वां वचन। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। 12वां वचन, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु आकाश के पक्षी थे। 13वां वचन, इससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। देखिए अजीब तरीके का दर्शन है कि जो परमेश्वर का दास पतरस है उसको दर्शन ही आया, कुरनेलियुस को दर्शन आया, फिर परमेश्वर ने पतरस को भी दिखाया। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने दास के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति को ब्लेस करने जा रहा है जो कि अन्य जाति से, जो परमेश्वर को प्रार्थना करता है, सुनने माध्यम से ही प्रार्थना करता है, और अपने जो दास पतरस है जो उसका काम करता है, उसको परमेश्वर को दर्शन देके बता रहा है कि देख तू भी जाग, क्योंकि अन्य जातियों पर आत्मा का डाल नहीं उड़ेला गया था। ये उस समय की घटना की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी विशेष बात है परमेश्वर की। आज भी आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, इस प्रेयर वॉरियर मिनिस्ट्री के इस प्रोग्राम को आप देख रहे होंगे, मगर परमेश्वर के प्रियो आपके जीवन में आज वो अन्य भाषा का दान, आज पवित्र आत्मा का दान आपके जीव में उतरेगा, जो कि वचन बोलता है कि पेंतकुस्त का दिन आया, आग के लपटों के समान जीव पे उतरा, और वो अन्य भाषा, या तो पत्थर की भाषा हो या कोई स्वर्ग की भाषा हो, वो बोलने लगे और वो उनके जीवन में काम होने लगे। अब आपके जीवन में वो काम होगा। परमेश्वर पिता इस माध्यम से आप सब लोगों से बोल रहे हैं। मैं दर्शन को आगे बढ़ाऊंगा जो पतरस ने देखा, जो कि 14वां वचन है, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाई हैं। 15वां वचन, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। और 16वां वचन, तीसरी बार ऐसा ही हो गया, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। देखिए पतरस को दर्शन आया कि तुझे भांति भांति के पक्षी और पक्षु जो रेंगने वाले जंतु है उसे दिखाए, और वो कटोरा दिखाया कि तू उसे मार के खा। उसने कहा कि मैंने ये अशुद्ध जो चीज है कभी खाई नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, जिस चीज को मैंने शुद्ध ठहराया तो उसको अशुद्ध क्यों ठहरा रहा है? परमेश्वर के ये क्या बात है? आप समझिएगा कि पतरस जो है परमेश्वर का दास था, और कुरनेलियुस ऐसा दास था जो कि परमेश्वर में चल रहा था, और उसको भी परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है, पतरस को भी दर्शन दिखा रहा है। देखिए कितना प्यार करता होगा कुरनेलियुस से परमेश्वर। पतरस ऑलरेडी सेवा में था और कुरनेलियुस एक सूबेदार था जो कि अपना काम बखूबी कर रहा था, मगर वो परमेश्वर को मानने वाला एक सुनामी मनुष्य था। परमेश्वर के प्रियो, अगर आज भी परमेश्वर को मानने वाले आप सुनामी मनुष्य हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं या फिर अपना कोई काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपको दर्शनों के द्वारा बात करने को तैयार है, और ये दर्शन आपके जीवन में वो लाभकारी चीज लेके आएगा जो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में मेन जो आशीष है वो परमेश्वर के होने से है, पैसा और नौकरी होने से नहीं है। मगर परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर ये बोल रहा है
कि सबसे पहले स्वर्गराज जो धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें मैं तुम्हारे जीवन में जोड़ दूंगा। तो ये काम आपके जीवन में होगा और जरूर होगा। पर मैं आगे बढ़ाता हूं, परमेश्वर आप लोगों से इस माध्यम से बात कर रहा है। परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो परमेश्वर के प्रियो, अब ये जो पतरस था जो कि एक चमड़े का धंधा करने वाले के यहां रुका हुआ था, और ये बात स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को बता दी थी। अब पतरस को अद्भुत दर्शन आया, उसको उस समय वो समझ में नहीं आया कि वो क्या दर्शन है, मगर जैसे जैसे आगे चीज चलने लगी तो इतना वो सोच ही रहा था कि जो 3 लोग भेजे थे कुरनेलियुस ने पतरस को बुलाने के लिए, वो आ गए कि उनके द्वार पर आए, पतरस के द्वार पर पहुंच चुके थे, वो आए और पतरस ने परमेश्वर की तरफ से उसकी आवाज आई, और जो कि 10 का 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी का ही। परंतु परमेश्वर ने बताया, किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहे। देखिए, इसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। जब जैसे ही वो जो लोग थे पतरस को बुलाने के लिए आए, तो उसको क्या किया, मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा। उन्होंने क्या बताया, मैं पढ़ूंगा 10 का 22। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुना मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उसकी पहनुवाई की। पहनुवाई मतलब क्या है कि उनकी आदर सत्कार किया उसने, और वो पतरस ने बिना कुछ सोचे समझे, पतरस जो है उनके साथ चल गया। और जैसे पतरस कुरनेलियुस के सामने पहुंचा तो कुरनेलियुस ने क्या किया, देखिएगा, वो सम्मान करता था परमेश्वर के दासों का। कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की, उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परमेश्वर के प्रियो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग जाके परमेश्वर के दासों के पैर में पड़ जाइए, ऐसा बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, मगर ये सम्मान की भावनाएं हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। मगर पतरस ने इसके एवज में क्या कहा, तो पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। क्योंकि उसने इसलिए ऐसा कहा कि हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने ही दंडवत होना है। हम किसी का सम्मान कर सकते हैं, अगर आप किसी के पैर छू रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ये कुरनेलियुस ने किया, और कई जगह बाइबल में इसका वर्णन है। अगर आप लोगों का जहन में ये सवाल है तो आप लोग पैर जरूर छू सकते हैं। और वो किसी की आराधना करना नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मूर्तियों की आराधना और उसके पैर छूने लग जाएं, ऐसा भी नहीं करना है आप लोगों को। आपको परमेश्वर के दासों का सम्मान करना है, परमेश्वर का सम्मान करना है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जुड़े। अभी देखिएगा कितना अद्भुत अद्भुत काम कुरनेलियुस के जीवन में आगे आगे होगा, जो कि आप भी जिसका वेट कर रहे हैं वो भी आपके जीवन में होगा, और जो आप सोच रहे हैं वो उससे भी अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। मैं आपको आगे लेके चलूंगा। मैं आपको पढ़ता हूं इसका 10वां अध्याय का 28वां वचन। तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया। देखिए, उस समय क्या होता था कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर अपने ही जाति यानी कि जो कि इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको बचाने के लिए परमेश्वर बहुत यीशु मसीह ने जान वैसे पूरी कायनात के लिए दी है। मगर ये जो तथ्य बाद में प्रस्तुत हुए, इसलिए इससे ये पता चला कि पूरी जातियों के लिए यीशु मसीह आए। अगर आप ये सोच के आज बैठे हुए ईसाई समुदाय का परमेश्वर है तो बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे हैं। यीशु मसीह किसी ईसाई समुदाय का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर किसी जाति समुदाय से नहीं जुड़ा हुआ, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। अब वो आपसे आज इस ऑनलाइन माध्यम से बात करने जा रहा है। आप बने रहिएगा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होने जा रहे हैं। पतरस ने यह कहा कि अन्य जाति को संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है। अब उस दर्शन का जो पतरस को दर्शन आया था उसका मतलब देखिएगा कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं, इसलिए जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। तो परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिखाया था, भांति भांति के रेंगने वाले जंतु दिखाए थे, उसका यह मतलब था कि किसी भी जाति के व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध हमें नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला हुआ है। फिर उसने कहा कि पतरस, अब तो हमें वो बात बता जिसने परमेश्वर ने तुझे भी दर्शन दिखाया और मुझे भी दर्शन दिखाया, तो परमेश्वर की वो मेन बात क्या है, उसका धन्यवाद करूंगा। फिर क्या हुआ कि सारा जो कुछ उसके साथ कुरनेलियुस के साथ हुआ उसने पतरस को बता दिया, और फिर पतरस ने उसको उपदेश देना स्टार्ट किया। उपदेश क्या उपदेश, यही मेन उपदेश जो है वो हमारा जीवन, जिससे हमारा और आपका जीवन चेंज हुआ।
यही मेन उपदेश, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का परमेश्वर के बारे में बताना, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, फिर मारा जाना, फिर जिंदा उठना और फिर उसके बाद स्वर्ग में उठा लिए जाना, उसके बीच में बहुत सारे काम होना, ये सारे ही मेन उपदेश है, ये मेन प्रचार है जिसके द्वारा हर किसी व्यक्ति का, चाहे वो परमेश्वर की जाति का हो या अन्य जाति का हो, उसके जीवन में ये सब होना ही होना चाहिए परमेश्वर के प्रियो। और ये जो है हमें परमेश्वर की तरफ से मिलने वाली चीजें हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, और इसका 10वां अध्याय का प्रेरितों की पुस्तक 34 से लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा 43 वचन तक। मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। जब पतरस ने उसको उपदेश करना स्टार्ट किया तो उसने क्या कहा कि उसने शांति का सुसमाचार सुनाया कि जो यूहन्ना बपतिस्मा, 37वां वचन है, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदियों में फैल गया। 38वां वचन, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर के साथ था। देखिए परमेश्वर के प्रियो, ये परमेश्वर का जो आत्मा का दान है, जब यीशु मसीह नासरी ने बपटिज्म लिया उस समय पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। उस समय आप देखते हैं कि 3 पर्सनैलिटी आपको दिखाई देंगी। यीशु मसीह नासरी जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी सामर्थ से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा जो कि कबूतर की नाई उतरा, और तीसरा जो कि एक आवाज आई भविष्यवाणी के तौर पे, ये मेरा पवित्र पुत्र है, इसकी सुनो। यानी 3 पर्सनैलिटी है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि ये मान रहा है कि परमेश्वर जो है कि मैं इसको मानूंगा इसको नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर 3 तिर्यक पर्सनालिटी में विद्यमान होने वाला परमेश्वर, और तीनों इक्वल है, तीनों पावरफुल है, और तीनों ही परमेश्वर की विशेषताएं हैं, और इसको मिलकर एक परमेश्वर बनता है, तिर्यक परमेश्वर और सिंगल लॉर्ड, यानी सिंगल लॉर्ड। ये डॉक्ट्रिन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर है। और यीशु मसीह को जो अभिषेक हुआ उसके बाद उसने सारी गलील में जो कि उसने प्रचार किया, और वो प्रचार आज इंडिया तक आ गया है। आज आपके घरों में इस फेसबुक के माध्यम से जा रहा है। इस प्रचार के द्वारा ही हम बचे हैं। मैं आगे पढ़ूंगा 40वां वचन, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, और सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। तो परमेश्वर ने जो अपने चुने हुए लोगों को अपने लिए प्रकट किया है। हाँ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते जरूर हैं पर मानते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है बुलाए हुए और चुने हुए को अलग अलग जरूर करता है। तो सभी बुलाए हुए और सभी चुने हुए हैं, मगर जो परमेश्वर के बात सुनकर उसका अभिषेक प्राप्त करता है वो चुना हुआ है परमेश्वर के। अगर आप भी मेरी बात सुनकर अभिषेक प्राप्त कर रहे हैं तो आपके जीवन में एक काम होगा जो आज तक नहीं हुआ, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और ये भविष्यवाणी के तौर में मैं बोल रहा हूं। मैं पढ़ूंगा 43वां वचन, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही ऐसा नाम है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कि हमें पापों की क्षमा देता है। तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आज तक आपके पापों की क्षमा नहीं हुई है तो आप लोग परमेश्वर से कहिए कि मैं पापी हूं, और तब आप परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। और यह अधिकार यीशु मसीह नासरी का द्वारा ही हमें मिल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह नासरी के पास ही यह अधिकार है जिसके द्वारा हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, और कहीं से भी हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते। अगर आप लोग ये कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं तो बिल्कुल सही बैठी हूं, मैं तो सही बैठा हूं, मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूं, मगर परमेश्वर के प्रियो वचन ये बोला हर व्यक्ति ने पाप किया, हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, हर व्यक्ति में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, तो आप अपनी पापों की क्षमा मांग सकते हैं। पतरस ने कुरनेलियुस को ये सुसमाचार सुनाया। मैं संक्षेप में आपको मैंने सुना दिया, आप ये बने रहिएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में जरूर होगी और परमेश्वर आपसे बात जरूर करेंगे इस वचन के माध्यम के द्वारा, और फिर उसके ही द्वारा यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमारे जीवन में पापों की क्षमा जो कि जुड़ेगी। फिर देखिएगा, जैसे ही उसने यह प्रचार सुनाया कुरनेलियुस को, जो कि अन्य जाति में एक सूबेदार अच्छे पोस्ट पर रहने वाला मनुष्य था। आज आप भी भिन्न भिन्न जगह अच्छी पोस्ट पर रहने वाले आप स्टूडेंट होंगे, आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप सब लोग हो सकता है कि ऐसे किसी उलझन में होंगे, हो सकता है कि आप किसी ऐसी समस्या में हो जो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर के साथ जुड़िए। परमेश्वर आपके साथ जुड़ा रहेगा और परमेश्वर आपसे बातें करेगा इस माध्यम से, जो कि ये ऑनलाइन माध्यम है। परमेश्वर आपको चेंज करने वाला है। और अगर जो मैंने 9 पॉइंट्स बताए उनको धारण कीजिएगा, और जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनको धारण कीजिएगा। 19 हो गई हैं, और भी मैं पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको और बताता चलूंगा और आपके जीवन में काम होता चलेगा। परमेश्वर महान परमेश्वर। फिर देखिए एकदम से क्या हुआ, 10वां अध्याय का 44 वचन ये बोलता है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए, जैसे ही यीशु मसीह का यह प्रचार हुआ कि मैं पढ़ता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा
उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखिए, जब हम विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि हम पापी थे, परमेश्वर के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलने लगती है, तो परमेश्वर के प्रियो, अगर आज आप उसको मान रहे हैं, उस उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं, आज ये पापों की क्षमा आपके लिए रखी हुई है, फिर क्या होगा आपके लिए? अभी के इसी क्षण क्या होगा कि आपके जीवन में पतरस कह ही रहा था, ऐसे मैं भी कह ही रहा हूं, फिर क्या होगा कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आए। आज आप भी वचन सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा और आप क्या करेंगे? आगे पढ़िएगा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। देखिए परमेश्वर के प्रियो, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो अचंभित हो गए जो कि खतना लिए हुए मनुष्य थे, जो पतरस के साथ आए थे। उसमें खतना लेने की विधि होती थी, अन्य जाति जो खतना नहीं कराते थे, तो उसके ऊपर भी वो अचंभित ये हुए, क्या अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया? परमेश्वर के प्रियो, आज हम भी अन्य जाति से हैं और आज आप भी पवित्र आत्मा की खोज में हैं। तो जो मैंने 9 बातें कुरनेलियुस के जीवन से आपके जीवन में बताई हैं, तो वो बातें आप धारण कीजिएगा। और 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञाएं जो व्यवस्था विवरण में मूसा को परमेश्वर ने दिया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं इसको ऊपर भी आपको बाद में बताऊंगा कि एक परमेश्वर की आराधना करना, चोरी नहीं करना, दूसरे की स्त्री पर नजर डालना, व्यभिचार नहीं करना, लालच नहीं करना, तू किसी का झूठा साक्षी नहीं देना, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर किसी की व्यक्ति वस्तु विशेष की प्रतिमा बना के उसकी आराधना नहीं करना, तू झूठ नहीं बोलना, तू किसी झूठे की साक्षी नहीं देना। बहुत 9 चीज परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताई थी, वो आपको फॉलो करनी है। परमेश्वर के प्रियो, अब देखो फिर क्या हुआ कि जब वो लोग थे जो कि पतरस के साथ आए थे, 6 लोग थे, वो क्या हुआ? वो अचंभित हो गए, यार ऐसा कैसे हो गया? ये पवित्र आत्मा का जो दान है, ये तो सिर्फ हमारे लिए था, ये इनके ऊपर कैसे हो गया? पढ़ता हूं मैं। वे चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। 46वां वचन क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। देखिए परमेश्वर के प्रियो, ये एक चिन्ह है। जैसे ही वो 6 लोग जो पतरस के साथ आए थे, उन्होंने वहां के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया जो कि अन्य जाति से थे। आज आप भी अन्य जाति से होंगे, परमेश्वर का यह वचन आपके जीवन में काम करेगा। और मैं ये भविष्यवाणी के माध्यम से बोल रहा हूं, भले कोई इस सेकंड जुड़ा है, परमेश्वर उसको टच करने के लिए तैयार है। मैं बोल रहा हूं, अगर आप भी आज परेशान हैं, तो आज आपकी परेशानी यीशु मसीह के नाम से जाएगी। अगर आप भी ये परेशान है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पहले दिन से यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेते हैं और अपनी पापों की क्षमा मानते हैं, हम ये यकीन करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए जान दी है, तो वो परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में जुड़ने लगते हैं। परमेश्वर के प्रियो, और मैं बोल रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं, तो उसका चिन्ह क्या है जो वहां प्रकट हुए कि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। देखिए, ये भांति भांति की भाषा जो है पृथ्वी की भाषा भी हो सकती है और ये स्वर्ग की भाषा भी हो सकती है, तो इसके लिए नहीं उलझना है। हमें ये है कि एक चिन्ह है, जब पवित्र आत्मा आता है तो हम अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये पृथ्वी की भी हो सकती है और ये परमेश्वर कनेक्ट करने वाली कोई भाषा भी हो सकती है, परमेश्वर के प्रियो। और क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं, परमेश्वर का भाषा ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, ऐसे ही परमेश्वर अपनी भाषा के द्वारा अपने लोगों को कनेक्ट करने वाला परमेश्वर है। भांति भांति की भाषा उसने प्रकट की, तो आप समझ जाइए ऐसी भाषा होगी जो कोई नहीं जानता होगा। वहां पर कोई परमेश्वर की ऐसी कोई लैंग्वेज हो सकती है जो कोई नहीं जानता, और ये भाषा से उन्हें पता चला कि हाँ, ये सभी लोग जो हैं अन्य भाषा की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के जो दास पतरस है अन्य भाषा की बात कर रहा है। और देखिएगा फिर क्या हुआ कि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अगर आज भी आप अन्य भाषा चाह रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, आपके जीवन में अन्य भाषा जुड़ जाएगी और आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। आपके जीवन में वो सारे बंधन जो टूट जाएंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये भविष्यवाणी बोल रहा हूं। फिर पतरस ने उन्हें क्या कहा? क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? 48 वचन कहता है, और उन्हें आज्ञा दी गई कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। परमेश्वर के प्रियो, बपतिस्मा जो है हमें परमेश्वर से जोड़ता है। अगर आप सब लोग बपतिस्मा से बच रहे हैं, तो आप परमेश्वर आप सब लोगों से ये बोल रहा है, मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊंगा? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पर है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां पर भी है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा? परमेश्वर महान परमेश्वर है। और परमेश्वर के प्रियो, अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, बशर्ते हम परमेश्वर के भय में चलने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले व्यक्ति और विशेष होने चाहिए। मैं वो 9 पॉइंट्स को दोबारा आपके जीवन में पढ़ दूंगा, आप अपने जीवन में इसको महसूस कीजिएगा। आप भक्त होने चाहिए, परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना चाहिए, आप परमेश्वर के लोग के लिए हाथ बढ़ाने वाले होने चाहिए, यानी यहूदी लोगों को दान देने वाले होने चाहिए, यानी परमेश्वर के लोगों को दान देने वाले होने चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, आप धर्मी होने चाहिए, परमेश्वर से डर मानने वाले होने चाहिए, आपका सुनाम होना चाहिए जहां भी आप रहते हैं, यूं नहीं कि आपके सब लोग बुराई कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे। आप जो है दासों का सम्मान आपके जीवन में होना चाहिए और परमेश्वर की बात को सुनना और मानना होना चाहिए। तब आप सब लोग जो हैं एक अच्छे विश्वासी के तौर पे उभरेंगे और जब परमेश्वर का वचन उद्धारकर्ता मान के स्वीकार करेंगे, पापों की क्षमा आपके साथ जुड़ेगी और परमेश्वर की आत्मा जो कि आग के रूप में आपके जी पे बैठेगी। तब आप क्या होगा, तब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आपके जीवन में भी ऐसा होगा। परमेश्वर के प्रिय, अगर आप ये चाह रहे हैं कि